नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बिंग डॉक्टर में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे AIPUT 2020 काउंसलिंग का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है आफ्टर नीट रिजल्ट। यस, आफ्टर नीट रिजल्ट, क्योंकि मैं एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, लेकिन वो नीट रिजल्ट से पहले बनाया था मैंने, नीट हो जाने के बाद में। लेकिन अब क्योंकि नीट का रिजल्ट आ गया है और डिक्लेयर हो गया है, तो अब हमारे पास स्टूडेंट्स के मार्क्स भी हैं और उन मार्क्स पर लगने वाली उनकी रैंक भी है। तो अब हमारे लिए एक प्रैक्टिकल कट ऑफ बताना हमारे लिए पॉसिबल हो गया है आप सभी को। तो लगभग मान के चलिए यही कट ऑफ रहने की संभावना है। साथ ही हम बात करेंगे कि 2019 में कितनी रैंक पर और कितने मार्क्स पर स्टूडेंट को मिल गया था कॉलेज आफ्टर मोप अप राउंड, यानी जो लास्ट राउंड होता है मोप अप राउंड, उसमें उसके बाद में कितने कट ऑफ रही थी, यानी कितने रैंक पर, कैटेगरी वाइज में बता दूंगा कितनी रैंक पर और कितने मार्क्स पर स्टूडेंट को सीट मिल गई थी वेटनरी की। तो ये कंप्लीट डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। इस वीडियो को अच्छे से देखना दोस्तों और पूरा देखना। साथ ही वीडियो पसंद आ जाए इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 2019 में आफ्टर मोप अप राउंड जनरल कैटेगरी वालों के लिए कट ऑफ क्या रही थी। तो देखिए, क्लोजिंग रैंक थी उस टाइम लास्ट ईयर 41,282, यानी कि इतनी रैंक पर जो है जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को सीट मिल गई थी वेटनरी की थ्रू ऑल इंडिया AIPUT काउंसलिंग। ओके, नीट स्कोर था उस टाइम उसका 514, यानी कि इतने मार्क्स पर और इतनी रैंक पर लास्ट ईयर जो है कट ऑफ गई थी 2019 फॉर जनरल कैटेगरी। ओके, तो इस ईयर का हम अनुमान लगाए हैं, यानी 2020 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है। अगर हम बात करें इसी रैंक रेंज की, मान लीजिए 5 to 7,000 हम इंक्रीज भी कर लेते हैं, काफी सारे फैक्टर्स होते हैं, है ना। कुछ जो है सीट्स भी इंक्रीज हो जाती है वेटनरी में। इस बार अभी अनुमान है कुछ सीट्स इंक्रीज होगी क्योंकि कुछ नए कॉलेजेस भी खुल जाते हैं और कुछ कॉलेजेस को नया अप्रूवल भी मिलता है VCI के थ्रू। तो बात कर लेते हैं 5 से 7 अगर हजार हम इंक्रीज भी कर लेते हैं रैंक को, है ना, यानी कि 45,000 to 47,000 समथिंग। ओके, इसके अराउंड या 50,000 भी आप मान सकते हैं। तो इस रैंक रेंज पर अगर हम बात करें तो इस बार जो है इतनी रेंज पर जो है मार्क्स जा रहे हैं स्टूडेंट्स के 555 के अराउंड, है ना, अराउंड। तो कट ऑफ भी इतना ही रहने की संभावना है दोस्तों, +-5 हो सकता है इस स्कोर में, लेकिन आप मान के चलिए कट ऑफ इतना ही रहने की संभावना है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ इतना ही जाएगा। 5 नंबर जो है 5 मार्क्स जो है +- हो सकता है इसमें भी, लेकिन आप मान के चलिए इतनी ही जो है जाने वाली है इस बार जनरल कैटेगरी की बात करें हम, है ना। EWS वाले की लास्ट ईयर जो है सीट्स नहीं थी EWS के लिए अलग से, तो हो सकता है इस बार हो या नहीं भी हो, लेकिन EWS और जनरल कैटेगरी लगभग सेम ही जाती है दोस्तों, इसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता। तो आप मान के चलिए EWS की भी इतनी ही रहेगी, 5 मार्क्स +- ऊपर हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी लगभग इतना ही रहेगा जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ। ये बात कर ली हमने जनरल कैटेगरी के लिए। अब हम बात कर लें OBC कैटेगरी की लास्ट ईयर कितना था, यानी 2019 में कितना था, कितनी कट ऑफ गई थी। तो क्लोजिंग रैंक थी OBC कैटेगरी के 41,606। ओके, 41,606 ये रैंक थी, क्लोजिंग रैंक OBC कैटेगरी के लिए लास्ट ईयर, यानी इतनी रैंक पर ये लास्ट रैंक गई थी जिसपे OBC कैटेगरी कैंडिडेट को सीट मिल गई थी वेटनरी की। नीट स्कोर था 513। तो ये थी 2019 की बात। ओके, यानी जनरल और OBC की मान लीजिए लगभग सेम ही कट ऑफ है, 400 का फर्क है, बाकी लगभग सेम जाती है। तो जो है कट ऑफ भी इस बार सेम ही जाने का अनुमान है। लगभग इसी रैंक रेंज की बात करें, वही जनरल कैटेगरी जितनी रैंक मान लेते हैं हम 47,000 के अराउंड। ओके, अराउंड 47,000 के अराउंड अगर आपकी रैंक है 50,000 भी आप मान सकते हैं, लेकिन जो है कट ऑफ जो है इस बार जनरल कैटेगरी बराबर 555 +-5 हो सकता है, ऊपर नीचे 5 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, बाकी लगभग कट ऑफ इतनी ही जाने की संभावना है फॉर OBC कैटेगरी थ्रू ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग। तो ये थी OBC कैटेगरी की बात। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं SC कैटेगरी के लिए कितना गया था 2019 में। तो क्लोजिंग रैंक थी SC कैटेगरी के लिए 1,20,699। इतनी रैंक पर लास्ट जो है कैंडिडेट को SC कैटेगरी में सीट मिल गई थी वेटनरी की, और उस पर उसका नीट स्कोर था 408, यानी 408 नंबर पर लास्ट कट ऑफ गई थी फॉर SC कैटेगरी, है ना। तो इस बार क्या रहने की संभावना है, देखिए इस बार भी जो है फॉर SC कैटेगरी की बात करें तो इस बार कट ऑफ जाने की संभावना है वो है 460 +-5। अगर हम इसी रैंक रेंज की बात करें, यानी 1,20,000 समथिंग, तो इस बार हम मान लेते हैं, चलिए 1,30,000 भी मान लेते हैं हम
1,30,000 के समथिंग भी अगर हम रैंक मान लें तो जो है स्कोर जो है इस बार लगभग इतना हो रहा है स्टूडेंट का 460 प्लस माइनस 5 मार्क ऊपर नीचे हो सकते हैं 5 नंबर, लेकिन कट ऑफ जो है इस बार ओबीसी कैटेगरी के लिए इतना ही जाने की संभावना है। सॉरी गाइस, एससी कैटेगरी के लिए इतना ही जाने की संभावना है कट ऑफ इस बार थ्रू ऑल इंडिया कोटा वीसीआई काउंसलिंग। अब हम बात कर लेते हैं एसटी कैटेगरी की लास्ट ईयर कितनी गई थी मॉपअप राउंड के बाद में कट ऑफ। देखिए एसटी कैटेगरी की लास्ट ईयर क्लोजिंग रैंक थी 1,27,314 यानी 1,27,314 रैंक वाले स्टूडेंट को एसटी कैटेगरी में सीट मिल गई थी वेटनरी की। उस पर इसका नीट का स्कोर था 401 यानी 401 नंबर वाले को एसटी कैटेगरी में मिल गई थी लास्ट ईयर। इस बार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ एसटी कैटेगरी के लिए क्या रहने वाला है? अगर हम इसी रेंज की बात करें, इसी रैंक रेंज की बात करें, यानी कि लगभग 1,30,000 से 35,000 है ना, अगर इसी रैंक रेंज की बात करें हम 1,30,000 से 35,000 मान लीजिए अब, तो इस पर जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने की संभावना है इस बार एसटी कैटेगरी के लिए 150 के अराउंड, 150 प्लस माइनस 5 मार्क्स ऊपर नीचे हो सकते हैं दोस्तों। तो लगभग इतना ही रहने की संभावना है एसटी कैटेगरी के लिए अगर आप वेटनरी की सीट लेना चाहते हैं थ्रू ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में बात कर ली कि कितनी कितनी कट ऑफ रहने वाली है कैटेगरी वाइज इस बार एआईपीवीटी 2020 काउंसलिंग में फॉर 15% ऑल इंडिया कोटा। ओके, ये 15% ऑल इंडिया कोटा के लिए ही होती है एआईपीवीटी काउंसलिंग। स्टेट कोटा की जो है काउंसलिंग आपको अपने स्टेट के अकॉर्डिंग देख लीजिए कि वो नीट के स्कोर पर जो है आपको जो इस बार एडमिशन दे रहे हैं, या फिर वो अलग अलग स्टेट जो है काफी सारे स्टेट आपको जो है अपना एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, उसके थ्रू भी एडमिशन देते हैं। जैसे कि हम राजस्थान की बात करें तो आरपीवीटी के थ्रू एडमिशन होता है, ठीक है। कर्नाटका महाराष्ट्र में सीईटी होता है। ओके, कई सारे स्टेट जो है नीट के स्कोर पर भी मेरिट लिस्ट बनाते हैं, उसके बेसिस पर वो काउंसलिंग कंडक्ट करते हैं और एडमिशन देते हैं। तो आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग देख लीजिए कि क्या प्रोसेस वहां पर होता है फॉलो। तो इस वीडियो में आपको मैंने कैटेगरी वाइज अब कट ऑफ बता ही दिया है 15% ऑल इंडिया कोटा के लिए इस बार वेटनरी में क्या रहेगा, और प्रैक्टिकल कट ऑफ बताया दोस्तों, क्योंकि हमारे पास अब रैंक भी है स्टूडेंट की और मार्क्स भी है, तो आपको मार्क्स वाइज और रैंक वाइज दोनों बता दिया और लास्ट ईयर के बेसिस पर बताया दोस्तों। कोई भी उड़ी उड़ी बात नहीं की गई है, एकदम प्रैक्टिकल कट ऑफ बताया गया है कि लास्ट ईयर रैंक इतनी गई थी और उतने मार्क्स थे, तो इस बार भी अगर हम उतनी ही रैंक रेंज को लेकर चले, ठीक है ना। मार्क्स भले डिफरेंट हो सकते हैं, हर ईयर चेंज होते रहते हैं रैंक वाइज, ठीक है ना, लेकिन एक रैंक पर तो फिक्स होता है ना कि भाई इतनी रैंक पर हमें मिल जाती है सीट, है ना। तो उस रैंक की बेसिस पर मैंने आपको 5-10 रैंक ऊपर करके ही बताया है और स्कोर आपको जो है उस पर कितनी रहने की संभावना वही बताया आपको। तो आप मान के चलिए कट ऑफ लगभग इतना ही रहने वाला है, इसी रेंज में रहने वाला है। 5-10 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इसी रेंज में रहेगा कट ऑफ, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही आज के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आ जाए इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि सबसे लेटेस्ट अपडेट्स आपके पास टाइम टू टाइम मिलते जाएं और सबसे पहले मिल जाए, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।